नमस्कार, मैं हूं वंदना। आप देख रहे हैं स्वदेशी समाचार। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। सलवान पब्लिक स्कूल गुरुग्राम 7 दिसंबर को अपना भव्य वार्षिकोत्सव 2025 मना रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र सिंह PVSM, AVSM, VSM होंगे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, वार्षिक रिपोर्ट और विशेष नाटक दास्तां-ए-दर्पण के साथ स्कूल विद्यार्थियों की वर्ष भर की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। पहल की हुई आइडेंटिफाई इस चीज़ को किया हो। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आप कल का प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, चाहे तो आप लिंक पे देखें चाहे यहाँ पर आके देखें, क्योंकि वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर आप गुलाम बन जाएंगे इस मोबाइल के तो फिर आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आपका पूरा साम्राज्य जो है तहस नहस हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने ये वाली थीम इसीलिए ली है, राइट। इसके अलावा एक नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं पीयर एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि बच्चे बच्चों की बात ही समझते हैं। वो है अवेयरनेस टूवर्ड्स एडिक्शन। अगर बच्चे को यही नहीं पता कि वो एडिक्ट हो रहा है किसी चीज़ के लिए, देखिए गेम खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन गेम की लत लगना बुरी बात है, राइट। कुछ भी करना मॉडरेशन में करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ को लत बना लेना वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो हम लोग मिडिल स्कूल से शुरू कर रहे हैं, 6th ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये चीज़ें उसी टाइम से शुरू होती हैं। 5th तक तो सब बच्चे अपना सेफ और सिक्योर उसमें रहते हैं। 6th में जब वो धीरे धीरे अपने आप को पहचानने लगते हैं तब वो इस तरह से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो हम लोग इस कैंपेन के थ्रू बच्चों को रियलाइज़ करा रहे हैं और उनको समझाना चाह रहे हैं कि है एडिक्शन हम सब में भी है। एडिक्शन जो है, मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर तरीके से ही बिहेव करती हूँ और बार बार वही चीज़ आती है और बार बार सिचुएशन में वैसे ही बिहेव कर रही हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे एडिक्शन हो गया अपने बिहेवियर का, राइट। और आई एम नॉट एबल टू चेंज। अगर मैं चेंज करना भी चाहूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि अरे मैं कैसे ऐसे चेंज कर लूँ। तो ये वाली जो चीज़ें हैं कि किस तरह से बच्चे को ये पता चले कि ये एडिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है उसकी आदत, वो हम लोग उस अवेयरनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज एक बार जब लत लग जाती है उसके बाद उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल है। हमारे को मालूम था, कुछ बच्चे आफ्टर कोविड हमारे पास आए थे, बहुत तकलीफ़ हुई, हमें बहुत टाइम लगा उन बच्चों को उस चीज़ से हटाने के लिए। आप खुद सोचिए, वो बच्चा जो कि 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठा हुआ था, जब स्कूल खुले और स्कूल में आकर उसको 6 घंटे लैपटॉप नहीं मिला तो उसका क्या हाल हुआ होगा। तो वो रेस्टलेसनेस एकदम से किसी भी तरीके से स्नीक इन कर रहे हैं फ़ोन अपना या कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि मतलब वो रिवर्स हो जाए। कुछ हुए कुछ नहीं हुए, तो वो तो बहुत तकलीफ दे। इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनसे इनको अपने बारे में जानकारी हो। आजकल जो बच्चे मैं देखती हूँ कि वो सारे के सारे सोशल मीडिया या वर्चुअल चैनल्स पे लगे रहते हैं, लेकिन उनको जो वास्तविकता है जीवन की उससे उनका मतलब वो देख नहीं पा रहे उस चीज़ को। तो उसके लिए हमारे को स्कूलों में तो मेरे को यही कहना है, क्योंकि हम बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्कूल के अंदर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही खूबसूरती से पंचकोश विकास के बारे में बात की गई है। अगर सभी टीचर और सभी प्रिंसिपल्स वो पंचकोश विकास की तरफ ध्यान दें और उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़ें, तो वो अपने करिकुलम को अच्छे से रिवैम्प कर पाएंगे उस चीज़ के। और उसमें क्या है कि 5 लेयर्स पे बच्चों के काम है, और जब 5 लेयर पे काम होगा और बहुत थॉटफुली होगा तो ज़रूर ये चीज़ें हम कामयाब कर सकते हैं। घर का बहुत इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट। घर में अगर बच्चा किसी चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहा है, जैसे आजकल आप देखेंगे गेमिंग एडिक्शन बहुत चल गई है, या बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो ये पेरेंट्स का मतलब ये पेरेंट्स को देखना ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शंस बच्चों की बढ़ रही है उस वजह से उनका फोकस होने का जो स्किल था वो कम हो गया है। और उसके कम होने से ना वो बाहर काम कर पा रहे हैं ठीक से, ना वो अपने आप को जान पा रहे हैं, और जब भी उनके ऊपर मतलब कोई भी उनको चैलेंज महसूस होता है लाइफ में, तो वो बिल्कुल अपने आप को वीक पाने शुरू हो जाते हैं। तो उस वीकनेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, यानी कभी वो हमारा बच्चा जो है वो वीक महसूस ना करे, उसके लिए हमको बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बच्चों को देने चाहिए। हम लोग जैसे अपने स्कूल के अंदर यहाँ पर करते हैं कि हमारे पास हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। हम कहते हैं गो ग्रीन गुरुग्राम, जो हमारा एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो हमारे बच्चे जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उस प्रोजेक्ट के अंडर करते हैं। कोविड में हमने शुरू किया था सेव द आर्टिजन कैंपेन, जब यहाँ पर जो हाथ के काम करने वाले लोगों के पास मतलब उनके पास पूरा व्यवसाय उनका ख़त्म हो गया था कोविड की वजह से।
तो हमने इन बच्चों को उनके साथ इन्वॉल्व किया, तो इन बच्चों ने उनको प्लेटफॉर्म दिया अपने स्कूल में भी, वर्चुअली भी, और उनके साथ काम करते करते ये खुद भी स्किल्ड हो गए और स्किल होने के साथ साथ इन्होंने दूसरों की मदद भी करनी शुरू करी। तो एक जो इमोशनल बॉन्डिंग है ह्यूमन टू ह्यूमन, उस चीज को हमें बरकरार रखना बहुत जरूरी है इस एआई के जमाने में। अगर वो इमोशनल बॉन्डिंग हमने इंटैक्ट रख दी इनकी और इनको अपने इमोशंस को डील करना सिखा दिया, तो आई थिंक हमारे जॉब जो है वो हो जाएगी पूरी। मैडम आपने बोला नो योरसेल्फ, अपने आप को जानना ही बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस। हर बच्चे के अंदर ऐसी एक एनर्जी छुपी है जी, उस एनर्जी को सिर्फ टीचर ही बाहर निकाल सकता है, उसकी प्रतिभा को निखार सकता है। थोड़ा पूरे देशवासियों को बताएं कि अपने बच्चे की प्रतिभा को कैसे निखारे जिससे उसकी सोच सार्थक रहेगा। इसमें सिर्फ एक ही चीज अगर हम लोग शुरू कर सके और वो ये है कि बच्चे को अपने साथ अकेले बैठने का टाइम सिखा दें। बच्चा अगर अपने साथ अकेले बैठ जाए, पहले 5 मिनट, फिर उसके बाद 10 मिनट, बिना व्यथित हुए कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है या मैं कोई कंप्यूटर नहीं देख पा रहा हूँ या मैं इधर उधर किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ, बच्चे को अगर हम स्टेबल करके 5 मिनट, हम बात करते हैं मेडिटेशंस की, लेकिन बच्चे अभी मेडिटेशंस के लेवल पे नहीं होते हैं, वो हमेशा हम 16 साल के बाद उनको रेकमेंड करते हैं, लेकिन 16 साल तक उनको अपने साथ बैठने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोबाइल की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन इतनी जल्दी फ्लिकर करती है कि उनकी आईज जो है वो उस चीज़ की आदत पड़ जाती है उनको। तो उनको स्टेबल करना, नेचर के साथ उनको मिलाना, ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। तो अगर हमने ये चीज़ शुरू कर दी तो यहाँ से बच्चे का सेल्फ अवेयरनेस शुरू होता है, क्योंकि वो अपने आप से बात कर रहा है। अगर वो खाली बैठा है और उसके पास कोई काम नहीं है और उसको बोला कि तुम सिर्फ अपने साथ बैठो थोड़ी देर के लिए, तो बच्चे के दिमाग में विचार आते हैं। अब वो विचारों को भी कैसे डील करना है ये भी हमें सिखाना पड़ता है, थोड़ा सा हमें पॉइंटर्स देने पड़ेंगे। अदरवाइज जो बच्चा समझदार होता है उसको अपने आप समझ में आने लग जाती है, जो क्वेश्चंस है वो खुद ही उनको आंसर करने लग जाता है। तो जिसको हम बोलते हैं मी टाइम, तो मी टाइम की आदत हमारे को बच्चों को तो क्या, बड़ों को भी शायद चाहिए इस आज के ज़माने में, कि हमें भी अपने साथ थोड़ी देर शांत होकर बैठना ज़रूरी है। क्योंकि सारा दिन हम इस तरह से भागते दौड़ते रहते हैं, इस तरह से सारे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे जाते रहते हैं। हमको जब तक हम अपने साथ नहीं बैठेंगे, हमको अपने लाइफ के चैलेंजेस का आंसर नहीं मिल सकता। रश्मि जी, आप एक जाने माने स्कूल की प्रिंसिपल हैं, हमारा प्रधानमंत्री भी मन की बात करता है, आप पूरे देश के विद्यार्थियों के लिए अपने मन की बात 2 शब्द में कहिए। ये लास्ट प्रश्न। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अपने आप को पहचानना सबसे पहले बहुत जरूरी है, बाकी दुनिया तो अपने आप पहचानी जाएगी। तो अपने बारे में जानिए, अपना एक स्किल, सिर्फ एक अपना एक ऐसा स्किल निकालिए जिसमें आपको कोई भी हरा नहीं सकता। अगर आपको वो स्किल पता लग गया अपना, तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी इतनी खुशहाल हो जाएगी, क्योंकि आप उस स्किल को अपने प्रोफेशन में यूज़ करेंगे, वो प्रोफेशन में आप हैप्पी रहेंगे तो एक्सीलेंस प्राप्त करेंगे, और एक्सीलेंस प्राप्त की तो खुद ही खुश रहेंगे। कभी भी गलत निर्णय नहीं लेना अपने लिए, कभी भी किसी के फोर्स में आके अपनी ज़िंदगी के बारे में डिसाइड नहीं करना, खुद से पूछना, क्योंकि अगर खुद से पूछ के आप कोई काम करेंगे तो सक्सेस भी आपकी और फेलियर भी आपका। धन्यवाद। ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्वदेशी समाचार।